नजम सेठी क्या कह रहे हैं अब आपको दिखाते हैं। नजम सेठी का बड़ा बयान, लंबे युद्ध में भारत के सामने नहीं टिक सकता पाकिस्तान। ये खुद नजम सेठी कह रहे हैं। पाकिस्तान के पास संसाधनों की आज की तारीख में भारी कमी है। ये उनकी तरफ से बयान सामने आया। तो देखिए, भारत के खिलाफ जिस तरह के बयानात सामने आए हैं पाकिस्तान से, उनकी पोल खोलने वाली ये दो रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी। एक तो नजम सेठी का बयान हमने आपको दिखाया, भारत के सामने किसी भी तरह से टिक नहीं पाएगा पाकिस्तान, ये क्लियरली वो कह रहे हैं। दूसरे, हथियारों का क्या हाल है पाकिस्तान के, ये भी हमने आपको दिखाया। सज्जाद अजहर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सज्जाद अजहर साहब, पाकिस्तान में जो समझदार लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी है, वो अपने हुक्मरानों को समझाती नहीं कि ये किस तरह की गीदड़ भपकियां दे रहे हो और किस तरह के मुल्क को दे रहे हो। कुछ तो सोचो भाई। और अगर सोच नहीं सकते, समझने की सलाहियत खत्म हो गई है, तो कम से कम इतिहास पर ही नजर डाल लो। अच्छा, चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान में समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। अच्छा, सुनने की सलाहियत तो होगी ना आपके अंदर, समझने की सलाहियत तो है। ये देखिए, मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ क्लिप, ये देखिए। टीवी चैनल पे जो कई पैनलिस्ट आते हैं, दे आर लेफ्टिनेंट जनरल्स रिटायर्ड ऑफ इंडियन आर्मी, और बिल्कुल बकवास करते हैं कि लड़ जाओ भिड़ जाओ, दहशत गर्दों से नहीं पाकिस्तान। सज्जाद अजहर साहब, सज्जाद अजहर साहब, आपके पास अल्फाज खत्म हो गए हैं क्या कि जो दूसरों का वीडियो आप दिखा रहे हैं? नहीं, अल्फाज खत्म हो गए हैं, सवालों का जवाब नहीं है, तो बता दीजिए, मैं दूसरे मेहमान के पास चला जाता हूँ। जी, सुनिए ना, सुनिए सर। हुजूर, कल बहुत बड़ी खबर आपके ही फॉर्मर इंडियन जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मार्क काटजू ने कहा है कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ सबूत नहीं है और आपके जो जनरल्स हैं। अरे भाई, मैं जो आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे ये पूछा कि जो गीदड़ भपकियां पाकिस्तान के हुक्मरान दे रहे हैं, तो आपके यहाँ भी तो समझदार लोग होंगे, कोई तो होगा सेंसिबल, सिविल सोसाइटी के लोग तो होंगे सेंसिबल, तो वो उन्हें समझाते नहीं कि मतलब अपना इतिहास तो देख लो। सज्जाद साहब प्लीज, सज्जाद साहब, मैं चाहता हूं आपसे आराम से बात करना। मैं यहां पर आपसे झगड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे चाह रहा हूं कि जो सिंपल सवाल पूछा जाए उसका सिंपल जवाब दीजिए। मैंने आपसे क्लियरली सवाल पूछा। आप पत्रकार है ना, आप सबूत दीजिए कोई। रखिए सामने। एक मिनट, सुमित एक मिनट। जी सज्जाद, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, अभी एक दोस्त ने यहां बात की कि हमें शक था, शक की बुनियाद पे ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में जंगी माहौल बना दे। और आपको बताएं, पाकिस्तान के आसिम मुनीर का नाम सुना है सज्जाद? एक मिनट सुनिए, सबूत चाहिए ना आपको। एक मिनट सज्जाद, 8 मिनट में आपकी कई। सज्जाद, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आज कि हाफिज सईद का नाम सुना है, हाफिज सईद कहां रहता है, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया, मैं नहीं पूछूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आसिम मुनीर का नाम सुना है? कौन है वो? आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर कौन है? ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, सजा मिलनी चाहिए, उसे मिल। आसिम मुनीर कौन है? हाफिज सईद के खिलाफ इंडिया। सज्जाद, आसिम मुनीर कौन है? रखा हुआ है पाकिस्तान ने, जेल में रखा हुआ है उसको। उसका एक बयान सुना आपने हाफिज सईद का? ओसामा बिन लादेन आपके लिए शहीद था, इसलिए मैं तो उसका जिक्र ही नहीं कर रहा भाई। हाफिज सईद की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं आसिम मुनीर का नाम सुना है आपने? आसिम मुनीर कौन है? आपको असल आग लगी ही हमारे आर्मी भाई सज्जाद, आग लगी। आसिम मुनीर को भी भूल गए क्या? बहुत बड़ा आसिम मुनीर आपकी पाकिस्तानी आर्मी का चीफ है। पहलगाम हमले से पहले वो खुलेआम नफरती बयान देता है, हिंदू मुसलमान करता है, वो बताता है कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है, और उसके बाद पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा जाता है। इससे बड़ा सबूत चाहिए आपको? आप उस पर इससे बड़ा सबूत चाहिए? ओपिनियन है, हो सकता है आसिम मुनीर साहब की ओपिनियन से मैं भी इख्तिलाफ हो सकता है नहीं, हो सकता है नहीं। आपने सबूत मांगा ना, इससे बड़ा सबूत चाहिए आपको। लोग जंगी माहौल बना दें यार, जंगी माहौल बना दें उसकी बुनियाद पर। एक बयान आया और जंगी माहौल, इसका मतलब है आपने जान। एक बयान आया, ये हमला हुआ है, ये भारत पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है, ये पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे भारत पर हमला है। ये भुलाया नहीं जा सकेगा सज्जाद, ये भुलाया नहीं जा सकेगा। अगर आप इधर उधर की बात करके घुमाने की कोशिश करेंगे तो आपको पॉइंट पर आना पड़ेगा। एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, कैप्टन श्याम हमारे साथ मौजूद है। सिंह साहब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये बयान जो है ये आपके आर्मी चीफ का है, किसी गली के किसी इसका नहीं है। आर्मी चीफ जो आपकी आर्मी के सबसे बड़े हेड हैं,
उसका बयान है और उसके बयान के बाद फिर ये अटैक होता है, उससे सेम चीज करी जाती है। तो आपके आर्मी चीफ के बयान को आप मानते नहीं है कुछ भी? वो तो आपके आर्मी चीफ सज्जाद अजहर चुप हो चुके हैं सिंह साहब, सज्जाद अजहर चुप हो चुके हैं, उनके पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं, नहीं बोल पाएंगे आप सज्जाद। मतलब कितनी भी बेशर्मी कर लीजिए लेकिन इस सवाल का जवाब दिया ही नहीं जा सकता। मैं इस वक्त आपकी सिचुएशन समझ रहा हूं,